के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स मेरे ये हैं। ये है मेरा आदित्य बिरला कैपिटल का इंश्योरेंस, जो कि बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली ये वीडियो सर्विस के रिगार्डिंग है। जो मेरी थर्ड सर्विस हुई है 9,000 किलोमीटर के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं 9262 इसकी रनिंग हो चुकी है। तो भाई मेरे हाथ में है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर का पूरा चार्ट। समवन इज़ कॉलिंग मी, माय फ्रेंड, जिसके पास मुझे जाना है वो मुझे फ़ोन कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ। तो क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या क्या लगवाया था, तो मेरे सामने है पूरा। मैं इसका प्रिंट निकाल के ले आया था। जो पहली थिंग मैंने लगाई थी अपनी सर्विस थर्ड सर्विस के बाद, ब्रेक पैड किट आगे और पीछे दोनों की, जो कि मुझे चार्ज हुई थी 270 रुपीज़ आगे की, एंड नहीं 270 रुपीज़ पीछे की और 249 रुपीज़ पीछे आगे की। एंड थर्ड चीज़ थी फ़िल्टर इंजन ऑयल, ठीक है, जो कि बेसिक थिंग है ही। और फोर्थ चीज़ है चैन ल्यूब एंड क्लीनर किट, फ़िल्टर एलिमेंट, लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, ब्लैक केबल स्टार्प। ये सब मैंने इस बार लगवाया एडिशनल में। इंजन ऑयल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरा पूरे ब्रेक ऑयल थे ये सब पूरे ख़त्म हो चुके थे अच्छी तरीके से। इस वक्त ये सर्विस हो चुकी है, इंश्योरेंस भी मेरा इसका कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब अब मैं अपनी बाइक को बाहर ले जा सकता हूँ अच्छी तरीके से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं लॉन्ग राइड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बिना सर्विस के चले जाता तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत रोड में झेलनी पड़ सकती थी। बट अब मैं जा सकता हूँ अपनी बाइक को लेके बेझिझक, क्योंकि इसकी सर्विस हो चुकी है। बाइक की जो मेंटेनेंस है वो मैं पूरी अप टू डेट रखता हूँ, टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस करवाता रहता हूँ। जो ब्रेक पैड है वो ये चीज़ है, इस साइड ये वो कह रहे थे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, वो तो आपको डलवाने ही पड़ेंगे। तो भाई यार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिन भी लोगों के पास मिट्योर है उनको पता है आप लोगों की बाइक में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि मैं भी इस मिट्योर को ऑन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 साल मुझे हो चुके हैं मिट्योर को लिए हुए। आपको मुझे पता है इतना खर्चा नहीं आता, बट जो भी आपका सर्विस में होता है, और मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आप लोग सर्विस करवाते हैं ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही कराएं, बाहर से मत कराएं। तो गाइस यार, मेंटेनेंस इसका ज़्यादा नहीं होता है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी सर्विस सेंटर जितना भी टाइम पे आती है आपकी सर्विस, प्लीज़ उसकी सर्विस करवा लीजिए टाइम से ही। मतलब उसकी डेट ज़्यादा ना होने दे, क्योंकि मेरी बाइक 10,000 किलोमीटर पे सर्विस थी, बट इसके 6 मंथ हो चुके थे। तो रॉयल एनफील्ड ने ये अपने ऑन पेपर में कह रखा है कि आप 6 महीने के अंदर इसकी सर्विस कराते रहें, चाहे आपकी बाइक कितनी किलोमीटर रन हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब उतनी मैटर नहीं करता, आपको अपनी बाइक की कंडीशन देखनी है, आपको खुद से फील होना चाहिए कि आपको करानी है या नहीं करानी। बट मुझे तो फील हो चुका था, क्योंकि 9,200 हो चुके थे, 800 किलोमीटर बाकी थे। और जो अपना सर्विस का तो 6 महीने थे वो हो चुके थे। 6 महीने से कुछ ज़्यादा ही कुछ दिन हो चुके होंगे, मतलब 6 महीने 10-15 दिन हो चुके थे। तो मैंने अपनी बाइक की सर्विस करा ली, क्योंकि जो मेरी सेकंड सर्विस थी वो हुई थी जुलाई अगस्त के टाइम पे। उस टाइम उतना खर्चा नहीं आता, उस टाइम 1200-1300 रुपये आया था। तो इस टाइम 2000 रुपये खर्चा आ गया, तो कोई जायज़ ही है, क्योंकि यार अब 10,000 के बाद कुछ तो चीज़ लगेगा। क्योंकि ब्रेक के पैड है पीछे वाले, वो आपने फर्स्ट सर्विस मतलब जब बाइक खरीदी उसके बाद मैंने अभी चेंज करा, तो 10,000 किलोमीटर पे ये चेंज कराना बनता है। और दूसरी बात ये भी है कि अब मेरी बाइक पे ऑलमोस्ट के करीब एक पंचर मेरा आया था गांव में, जब मैं अपनी गाँव में राइड कर रहा था बाइक में, और एक दूसरा पंचर मेरा आया कुछ दिन पहले, जब मैं कुछ दिन पहले अपनी बाइक को राइड कर रहा था। तो 2 पंचर मेरे पिछले टायर में हो चुके हैं। आगे वाले टायर में अभी तक कोई पंचर का ऐसा कुछ है नहीं कि पंचर हुआ है। तो बस यही था गाइस आपकी वीडियो में। मैं यही कहूँगा कि मेट्योर का मेंटेनेंस जो आप लोग सोचते हैं, जो एक मिथ है लोगों के अंदर कि इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, तो मेट्योर खर्चा कुछ नहीं है भाई लोगों, कुछ भी खर्चा नहीं है इसका मेंटेनेंस का। सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस आती है वो टाइम टू टाइम करवा लीजिए, अप टू डेट रखिए अपनी बाइक को, तो आपकी बाइक ज़्यादा लंबा खर्चा मांगेगी ही नहीं। अगर आप अपनी सर्विस को ही ढीला दे के रखोगे अपनी बाइक से, यू हैव टू लव योर बाइक। When you own Royal Enfield, you have to be royal for yourself too। तो आपको खुद भी रॉयल बनना पड़ेगा अगर आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं तो मेंटेनेंस का है नहीं। इसी के साथ इंश्योरेंस तो इसका एक्सपायर हो ही चुका है। अगर आपको इंश्योरेंस का भी जानना है कितना का कराया कितने का नहीं कराया, तो कमेंट में बताएं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो एक नॉर्मली चीज़ होगी, मेंटेनेंस मेन होता है कि मेंटेनेंस का खर्चा कितना आ रहा है, लोगों को ये जानना है। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि मेट्योर का जो
इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मैंने करवाया है, थर्ड पार्टी मैंने नहीं कराया, क्योंकि थर्ड पार्टी को मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कराने के, क्योंकि रॉयल एनफील्ड आप चला रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी ही करवाइए, अपनी सेफ्टी भी रखिए, दूसरों की सेफ्टी भी रखिए। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इंश्योरेंस की वीडियो भी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग रावत राइडर।